तो हेलो मेरे प्यारे प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने प्यारे परिवार मैथ्स वाले बाबा जी में। मेरा नाम है सुभांशु कुमार और आप सभी लोग देख रहे हैं आपका प्यारा चैनल, आपका अपना प्यारा परिवार मैथ्स वाले बाबा जी। तो जैसा कि आज बहुत ही बेहतरीन सेशन आप लोगों के साथ लेके आए हुए हैं, जो लोग डरते हैं यूपी जीके और जीके जनरल साइंस से और जीएस से, जीके के जो भी यूपी ट्रिपल एससी में पेट में क्वेश्चन पूछे गए हैं, यूपी ट्रिपल एससी में पिछले जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, यहीं से पेपर फंसेगा। पूरा जरूर वीडियो देख के जाएं, कहीं बाद में पछताना ना पड़े आप लोगों को। तो पूरा वीडियो जरूर देख के जाएं। बहुत ही शानदार सेशन आप लोगों के लिए रहने वाला है। लगभग 200 प्रश्न के आसपास लिखे मिलेंगे और यहीं से 10 नंबर आप लोगों को फंसेंगे। कन्फर्म से कन्फर्म 10 नंबर फंसेंगे। लेकिन आप लोग प्लीज़ वीडियो को पूरा जरूर देखा करिए कि कहीं बाद में ऐसा ना हो कि इंपॉर्टेंट सेशन आप लोगों से छूट जाता है। तो आप लोग शुरुआत में थोड़ा वो देख लेते हैं, उसके बाद आप लोग स्किप कर देते हैं पूरा वीडियो। तो प्लीज़ आप लोगों से अनुरोध है कि पूरा वीडियो जरूर देखा करें। और आज की जो ये रामबाण क्वेश्चंस का इलाज है, 200 क्वेश्चंस के प्लस का टारगेट रखें हम लोग। 200 प्लस क्वेश्चंस करेंगे और इन्हीं 200 के से लगभग करके 10 क्वेश्चन हम लोग पूरे जो 10 नंबर का खेल है, पूरे 10 नंबर पक्के का खेल है, वो हम लोग क्या करेंगे भैया, एकदम छाप लेंगे। ठीक है, समझ रहे नहीं समझ रहे? तो चलिए अब हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले सभी लोग फटाफट लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आप लोगों से बहुत विनम्र निवेदन है कि प्लीज़ 1000 सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए, कि जिससे आपके छोटे भाई बहन जो भी हैं, उनको जो बोर्ड्स के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही खास सेशन मैंने सोच रखा है, वो जरूर से जरूर लेके आएंगे। नए सब्जेक्ट में स्टार्ट करूंगा, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं होगी। पर प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा हमारा सहयोग भी दीजिए, जिससे मोटिवेशन बना रहता है। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट करते हैं, वीडियो कैसा रहा, अच्छा खराब जो भी रहता है आप कमेंट जरूर किया करिए। प्लीज़ आप लोगों से निवेदन है। चलिए अब मैं करता हूं आज की वीडियो का शुभारंभ। चलिए देखते हैं फटाफट क्या है आज का क्वेश्चन, पहला वाला। तो देखते क्या है। लोकसभा में मतदान करने के समय टाई की स्थिति के समय पास वोट डालने का अधिकार क्या होता है? टाई की स्थिति का मतलब यह है कि जब क्या हो जाता है, कोई बिल लाया जाता है और राज्यसभा और लोकसभा के सारे सदस्य जो होते हैं वो मिलकर के अगर टाई आ जाते हैं, मतलब उनकी भी वोट सही में हुई और अपोजिट वाले भी सेम हुए, तो उसमें एक विशेष अधिकार होता है। किसके पास होता है भैया? स्पीकर के पास। इसमें मैं आप लोगों को ऑप्शन नहीं दूंगा, आप सीधा सीधा मैं डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि मैराथन है, जल्दी से जल्दी आप लोगों का मूल्यवान समय है और मैं यहाँ पे ज्यादा समय आप लोगों का नहीं लेना चाहता हूँ। डायरेक्ट मैं आंसर बताऊंगा और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड देखते हैं क्या बोल रहा है। इनमें से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं था? कार्यवाहक राष्ट्रपति का मतलब क्या हुआ भैया? कार्यवाहक मतलब उसने कार्य नहीं किया था। राष्ट्रपति तो जरूर बने थे लेकिन कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं हुए। तो कौन थे ऑप्शन? चकबंदी लेखपाल 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कौन सा है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। यहाँ पे सारे क्वेश्चन आप लोगों को यूपी ट्रिपल एससी के वीडियो हो गया, चकबंदी हो गया, लोअर पीसीएस हो गया, कनिष्ठ सहायक परीक्षा हो गई, सबके बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहीं से पेपर फंसेगा तो कहां से जाएगा? तो चलिए अगले क्वेश्चन में देख लेते हैं फटाफट। अगर राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के बाद अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? तो यहाँ पे अगर राष्ट्रपति अगर अपना कार्यकाल पूरा हो जाता है तो सबसे पहले किसको सौंपता है भैया? राष्ट्रपति अगर पूरा हो जाता है तो किसको सौंपता है भैया? उपराष्ट्रपति को। किसको सौंपता है भैया? उपराष्ट्रपति को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन फटाफट। ग्राम पंचायत, देखो वीडियो 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कितने सदस्यों को? 12 सदस्यों को क्या किया जाता है? मनोनीत किया जाता है। अगर यहाँ से आप लोगों से आर्टिकल पूछ ले कौन से सन में, कौन से आर्टिकल में, तो फटाफट इसका आप लोग जवाब देंगे। आर्टिकल का कौन से आर्टिकल में राज्यसभा का जो सदस्य होते हैं उनको मनोनीत करता है राष्ट्रपति? फटाफट बताएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन में जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, नीलम संजीव रेड्डी भारत के राष्ट्रपति थे। कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे? तो 6वें नंबर के राष्ट्रपति थे। कितने नंबर के राष्ट्रपति थे भैया? 6वें नंबर के राष्ट्रपति थे। ठीक है, चलिए फटाफट अगले क्वेश्चन में जाते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर अगला, नेक्स्ट वाला? तो अगला वाला क्वेश्चन चलते हैं फटाफट। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर? यहाँ से कुछ स्किप हो गया, सॉरी। हाँ चलिए अगले वाले क्वेश्चन पे जाते हैं फटाफट। क्या कह रहा है कि 11वां नंबर क्वेश्चन है। यहाँ का शायद एक पेज जो हुआ है स्किप हो गया है, कोई बात नहीं, हम लोग देख लेते हैं। 200 प्लस क्वेश्चन फिर भी आप लोगों के साथ रहेंगे। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या, फिर से वही चीज है, सेम टू सेम ऑप्शन आ गया बदल के। वही चीज क्या? अगर मनोनीत करता है, कौन मनोनीत करता है? राष्ट्रपति मनोनीत करता है। कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? 12 सदस्यों को। चलिए अगला क्वेश्चन अगर पूछ लेता है, प्रत्येक 2 वर्ष बाद राज्यसभा में कितने सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो 2 साल बाद हर बार लगभग 1/3 कितने हो जाते हैं भैया? 1/3 सदस्य क्या हो जाते हैं भैया? सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लोअर दिख रहा है, लोअर सेकंड में आया हुआ है, 2019 में हाल ही में क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है भैया? उपराष्ट्रपति होगा। अगर आप लोगों से पूछ लेता है लोकसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो लोकसभा का पदेन अध्यक्ष होता है लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष। परिचालक 2015। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है भैया? राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु, अगर राज्यसभा का सदस्य बनना है तो भैया ये कितनी आयु होनी चाहिए? 25 वर्ष की होनी चाहिए।
अगला क्वेश्चन फटाफट देख लेते हैं। यथा 2018 राज्यसभा अध्यक्ष कौन थे? 2018 में हमारे कौन थे भैया, बताइए फटाफट कौन थे? वेंकैया नायडू। कैसे थे भैया? वेंकैया नायडू 2018 में क्या थे? हमारे राज्यसभा के अध्यक्ष थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन फटाफट देख लेते हैं। उस पड़ोसी राष्ट्र की पहचान कीजिए जिसके साथ भारत अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। तो अगर भारत सबसे लंबी सीमा साझा करने की बात करता है तो उस देश के साथ, उस देश का नाम है भैया कौन सा? बांग्लादेश। अगर आप लोगों से राज्य पूछ लेता है सबसे ज्यादा सीमा किससे, तो किस राज्य के साथ करती है सीमा साझा, बताइए सबसे बड़ा। ये आप लोगों के लिए क्या रहेगा भाई, फिर से कमेंट में रहेगा, सबसे ज्यादा राज्य सीमा किसके साथ क्या करती है भैया, लगती है, किस राज्य के साथ? उत्तर प्रदेश की। मैं अगर मैं पूछ रहा था उत्तर प्रदेश की जो सीमा है सबसे ज्यादा किस राज्य के साथ लगती है, तो इस लोगों को जवाब बताएंगे। और मैं बता दूं कि अगर सबसे ज्यादा जो, अगर वो पूर्वी तट वाली सीमा पूछी जाती तो वो उसका आंसर होता है राज्य में, हो जाता है क्या? गुजरात। ठीक है, राज्य में क्या हो जाएगा भैया? गुजरात। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? तो अंतरराष्ट्रीय सीमा यहाँ पे देखो पाकिस्तान के साथ बिल्कुल लगती है, बॉर्डर है। बांग्लादेश के साथ भी अभी सीमा लगती है, भूटान के साथ भी बॉर्डर लगता है, लेकिन श्रीलंका के साथ भैया अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। यहाँ पे क्या बताया गया? एक बहुत पुल हुआ करता था, ठीक है ना, ये अंतरराष्ट्रीय सीमा इसके साथ नहीं लगती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत की सीमाएं कितने देशों से लगती है? तो बिल्कुल याद रखना है भैया, क्या है? 7 देशों के साथ। किसके देशों के साथ भैया? 7 देशों के साथ लगती हैं। अगला क्वेश्चन, त्रिपुरा अपने उत्तर, दक्षिण और पश्चिम से घिरा हुआ। त्रिपुरा उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में किस देश से घिरा हुआ? त्रिपुरा पूछ लिया जाता है। भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से तीनों साइड से घिरा हुआ है? बांग्लादेश से तीनों साइड से घिरा हुआ है, तो उस राज्य का नाम है भैया क्या है? त्रिपुरा है। क्या हो जाएगा? उस राज्य का नाम है त्रिपुरा, और आंसर इसका क्या हो जाएगा भैया? बांग्लादेश। ठीक है, चलिए फटाफट अगला क्वेश्चन। वेनिस शहर जो अपने नहरों और पुलों से युक्त है, निम्नलिखित किस देश में स्थित है? बहुत फटाफट जल्दी जल्दी क्वेश्चन जवाब देंगे, समय बिल्कुल नहीं लेंगे आप लोगों के साथ। क्या होगा? वेनिस शहर जो अपने नहर और पुलों से युक्त है, तो वो किस देश में? वेनिस आप लोग जानते हैं, वेनिस बहुत ही प्यारा शहर है, वो किसमें है भैया? इटली में। कहाँ पे भैया? इटली में। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी भूमि किसी भी देश के स्वामित्व में नहीं है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ कि ऐसा देश है जहां पर किसी का भी स्वामित्व उस देश में नहीं है, उस देश का नाम भैया क्या है? बताइए, उस भूमि का नाम क्या है भैया? अंटार्कटिका। क्या है भैया? अंटार्कटिका। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा शहर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी तो हो जाएगी भैया पर्थ की पिच। क्या है भैया? पर्थ। ठीक है, और राजधानी बिल्कुल रट के जाइएगा प्लीज, आप लोगों से निवेदन है, राजधानी जरूर रट लीजिए, चाहे वो राज्य की राजधानी हो, चाहे वो अंतरराष्ट्रीय राजधानी हो। ठीक है, करेंसी है, यहां से एक क्वेश्चन पक्का से पक्का बनता ही है। ठीक है, अजरबैजान जो कभी सोवियत संघ USSR का हिस्सा था, निम्नलिखित में से कौन उसकी राजधानी है? अजरबैजान। बाकू। क्या है भैया? ये लोअर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, शायद फंस सकता है। अजरबैजान अगर पूछ लेता है तो अजरबैजान क्या होता है भैया? बाकू। ठीक, बाकू की राजधानी। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस देश की समुद्री सीमा भूमध्य सागर पर नहीं है? तो भूमध्य सागर पर किस देश की अगर पूछ लेता है तो भैया यहाँ पे इन ऑप्शनों में से हो जाएगा हमारा कौन सा ऑप्शन? बेल्जियम। बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा? राज्य मंडी परिषद 2019 से पूछा हुआ क्वेश्चन है, फिर से देखो क्या हो रहा है? बेल्जियम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अल्पाइन देश है? अल्पाइन देश का मतलब है, अल्पाइन देश का मतलब क्या हो जाएगा भैया? यहाँ से अल्पस श्रेणी वहां पे है, तो क्या हो जाएगा भैया? इटली। ठीक, आगे कैसे? माले की राजधानी क्या है? तो माले की राजधानी बताइए फटाफट, क्या है माले की राजधानी? कौन सी भैया? मालदीव। स्वीडन की राजधानी का नाम देखो, तो मैं आपको राजधानियां इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, तो स्वीडन की राजधानी बताइए भैया? स्टॉकहोम है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन फटाफट। निम्न में से कौन सा यूरोपीय देश है? यूरोपीय देश में अगर यूरोप के देश का वो हिस्सा है, क्या बेनिन है, सूडान है, घाना, बेनिन, ये क्या है? नहीं, ये सब तीनों नहीं है। क्या है? बुल्गारिया क्या यूरोप देश का हिस्सा है? वीडियो 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक, निम्न में से सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है? सबसे ज्यादा सीमा कौन सा देश लगाता है भैया? कौन लगाता है भैया? चीन। क्या लगाता है भैया? चीन। दुनिया का सबसे छोटा देश आप लोगों से पूछे तो वेटिकन सिटी, जिसकी राजधानी भी है वेटिकन। ठीक है, वेटिकन सिटी बहुत ही प्यारा देश है वेटिकन सिटी। ठीक है, चलिए ग्रेनेडा स्थित है। ग्रेनेडा कहाँ पे स्थित है? ग्रेनेडा आप लोगों को याद रखना कहाँ पे है? कैरेबियन सागर में। ठीक, चलिए सूची 1 को सूची 2 के साथ क्या कीजिए भैया? सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे सूची 1 को अगर सूची 2 के साथ अगर हम लोग सुमेलित करें तो मोरक्को की राजधानी आप लोगों को याद रखना है भैया। मोरक्को की राजधानी कौन सी भैया? रबात है। क्या है? नामीबिया की है भैया नैरोबी। ठीक, केन्या सॉरी एक सेकेंड। ठीक, हाँ, मोरक्को की राजधानी है भैया रबात, और केन्या की भैया किसमें? नैरोबी। क्या है भैया? केन्या की भैया है नैरोबी। अब बात आती है, देखो इन्हीं दो ऑप्शनों में से क्या हो जाएगा भैया? खेला हो जाएगा। तो इस वाले का ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहले वाले का देखो फटाफट, तो पहले वाले का ऑप्शन तंजानिया का क्या बन जाएगा भैया? डोडोमा। क्या बन जाएगा भैया? तंजानिया का डोडोमा, और केन्या की नैरोबी। ठीक, केन्या के नैरोबी शहर में भी आप लोगों को याद होगा क्या हुआ था भैया? कोई एक समझौता हुआ है ना, बताइए। कोई एक समझौता हुआ था पृथ्वी दिवस जहां पे मनाया गया, रियो डी जेनेरियो की बात की जाती है, वो तो रूस में। बताइए,
चलिए नामीबिया, नामीबिया की क्या हो जाएगी भैया तीसरे वाले का विडहांग, क्या हो जाएगा भैया विडहाक, ठीक। मोरक्को क्या बन जाएगा रबात, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन में, निम्न में से किसी एक देश को भूमध्य रेखा गुजरती है, किसी एक देश के देशों में से भूमध्य रेखा गुजरती है, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों को कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया, ठीक। कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा देश कुल क्षेत्रफल की दृष्टि में विश्व में 5वें स्थान पे है। क्षेत्रफल की दृष्टि से आप लोगों से पूछ लेता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे पहले आता है, अगर आप लोगों से पूछ लेता है कौन है भैया, रूस। कौन है भैया सबसे पहले आता है भैया हमारे पास रूस आता है, ठीक। तो 5वें नंबर पे यहाँ पे पूछा गया आप लोगों से क्या बन जाएगा भैया ब्राजील, ठीक। चलिए पटाखा, पटाखा बताइए पटाखा क्या है, मकाऊ पटाखा है भैया, मकाऊ की मुद्रा है भैया पटाखा, ठीक। याद रखना आप लोगों को मकाऊ की मुद्रा है। पणजी, गोवा पणजी, गोवा क्या होता है भैया गोवा पणजी, ठीक। पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार की राजधानी है, आप लोगों को याद होगी। चलिए अगला क्वेश्चन, नेपाली भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है। नेपाली भाषा बिल्कुल याद रखना, उससे जुड़ा हुआ राज्य क्या, सिक्किम में नेपाली भाषा क्या की जाती है भैया बोली जाती है। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के हिमालयी पहाड़ी क्षेत्र में उत्तराखंड नामक एक नया राज्य अस्तित्व में बनाया गया। उत्तर प्रदेश से कट करके बनाया गया था भैया हमारे पास क्या उत्तराखंड, वो भी कब आया था 9 नवंबर 2000 सन 2000 में, कब आया था 9 नवंबर सन 2000 में आया था, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है, त्रिपुरा को भारत का पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया। बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, त्रिपुरा को भारत का राज्य का दर्जा कब दिया गया था भैया 1972 में, कब दिया गया था 1972 में। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत राज्यसभा की विशेष शक्ति का आशय का प्रस्ताव अपनाकर संविधान के अनुच्छेद में दिया गया है कि वह राज्य सूची में शामिल किसी भी मामले में संबंध में कानून बनाने के लिए संसद को सशक्त बना सके। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ऐसा आर्टिकल जो राज्यसभा देता है, क्या बोलता है भैया संसद को कि कोई भी कानून के मामले में क्या बना सके भैया, संसद क्या बना सकता है, नियम बना सकता है, कानून बना सकता है। तो उसका आर्टिकल है 249, क्या है भैया 249। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है अनुच्छेद के प्रावधानों, क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है अनुच्छेद के प्रावधानों के तहत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। किसके द्वारा बुलाया जाता है, सबसे पहली बात याद रखना भैया, संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा बुलाया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा। लेकिन अगर तुम लोगों से पूछ लेता है इसकी अध्यक्षता कौन करता है भैया, 108 आर्टिकल में इसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। कौन करता है भैया, लोकसभा अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन फटाफट देख लेते हैं, क्या है, भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है, इसकी प्रथम लोकसभा कब आयोजित की गई थी। तो पहली लोकसभा कब हुई थी, जब पहली बार क्या हुए थे, आम चुनाव हुए थे, तो यानी 13 मई 1952 ईस्वी में क्या हुए थे, पहले चुनाव हुए थे, ठीक। अगले क्या हुआ, लोकसभा की सदस्यता के लिए, लोकसभा की सदस्यता आप लोगों को याद रखनी, जो राष्ट्रसभा के सदस्यों की सदस्यता है वही 25 वर्ष, ठीक। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा संसद का कार्य नहीं है। तो संसद का कार्य आप लोगों को पूछ रहा है, संसद कार्य नहीं है, कह रहा है संसद कानून और वित्तीय कार्य करती है, इसके अलावा यह कार्यकारी को नियंत्रित करते हैं, इसकी जवाबदेही सुनिश्चित करती है, बिल्कुल सही बात है। संसद चुनावी कार्य करती है क्योंकि भारत के राष्ट्रपति और राष्ट्रपति का चुनाव करती है, बिल्कुल सही बात है। चलिए लास्ट वाला क्या दे रहा है, संसद के पास कोई न्यायिक कार्य नहीं, कहा नहीं है भैया न्यायिक कार्य नहीं है, कैसे नहीं, यही गलत हो जाएगा हम लोग के पास ऑप्शन, ठीक है। चलिए लोकसभा या विधानसभा चुनाव में खड़े होने के लिए उम्मीदवार की उम्र कितनी होनी चाहिए, अभी थोड़ी देर बताया कितनी होनी चाहिए भैया 25 वर्ष, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कह रहा है कि लोकसभा चुनावों के लिए उम्मीदवार बनने के लिए फिर से भाई क्या आ जाएगा भैया 25 वर्ष, ठीक। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बन जाता है भैया लोकसभा शून्यकाल की अवधि, क्या बोलते हैं शून्यकाल की अवधि यदि लगभग कितने से कितनी हो सकती है, शून्यकाल की अवधि लगभग कितने से कितनी हो सकती है, तो भैया कितनी हो सकती है, 1 घंटा हो सकती है। शून्यकाल की अवधि कितनी हो सकती है, 1 घंटा हो सकती है, वो भी 12 से 1, ठीक। चलिए शून्यकाल का अर्थ क्या होता है भैया, शून्यकाल का अर्थ ये होता है कि जब कोई अति महत्वपूर्ण विषय के लिए चर्चा किया जाए तो उसके क्या, जब कोई अति महत्वपूर्ण विषय चर्चा के लिए क्या किया जाए भैया, उठाए जाते हैं, वो होता है हमारे पास शून्यकाल, ठीक। चलिए लोकसभा के सदस्य द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि क्या है। अगर निजी विधेयक लोकसभा सदस्य द्वारा पेश करना है तो उसको 1 माह के अंदर क्या करना होगा भैया, सूचना देना होगा, ठीक है, सूचना देना होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 52 देख लेते हैं, क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है वर्तमान में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र उस संख्या में 1971 से कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो 1971 से परिवर्तन नहीं हुआ क्योंकि क्या हुआ था, टोटल कितने हुए, 543, कितने बने हुए भैया 543, ठीक। चलिए लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित हैं, तो 131, याद रखना भैया लोकसभा में कितनी है भैया 131 है। अगर लोकसभा राज्यसभा का कार्यकाल पूछ लेता है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, अगर राज्यसभा का पूछ लेता है तो कितने वर्ष होता है भैया 6 वर्ष होता है, ठीक। चलिए लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे, तो याद रखना भैया कौन से थे, जीवी मावलंकर थे, ठीक है, मालवंकर नहीं मावलंकर थे, ठीक, मावलंकर थे, ठीक। अगला क्वेश्चन लोअर 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, अभी हाल ही में कुछ क्वेश्चन पूछे गए। भारत में निम्न में से किस लोकसभा अध्यक्ष का कुल कार्यकाल सर्वाधिक, सबसे ज्यादा अगर पूछ लेता है लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल कितना सबसे ज्यादा किसका रहा, तो किसका रहा भैया डॉक्टर बलराम जाखड़ का, किसका रहा भैया डॉक्टर बलराम जाखड़ का,
ठीक। उत्तर प्रदेश में कुल कितने लोकसभा संसदीय क्षेत्र यानी लोकसभा की टोटल कितनी सीटें हैं, तो 80 सीटें। कितनी सीटें हैं भैया, 80 सीटें, ठीक, सबसे ज्यादा 80 सीटें। क्वेश्चन नंबर 58 बोल रहा है कि क्या बोल रहा है भैया, भारत संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है। अगर मंत्रिमंडल में अविश्वास प्रस्ताव पास करना है तो यहाँ पर कितने समर्थन होनी चाहिए, लगभग 50 क्या होना चाहिए, आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 59 क्या कह रहा है कि को विधानसभा का सत्रवसान करने की शक्ति होती है। तो विधानसभा की जब बात करते हैं तो विधानसभा का सत्रवसान यानी सत्र को क्या कहा जाता है भैया, समाप्त करने की घोषणा किसकी वजह होती है, शक्ति किसके पास होती है, तो राज्यपाल की पास होती है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 60, किसी विधानसभा में भारत के संविधान के अनुसार कम से कम अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं। तो बिल्कुल याद रखने वाली बात है भैया, विधानसभा में 60 से कम नहीं हो सकते हैं और 500 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 पे पहुंच गए हैं। भारतीय राज्यों में मुद्रा बिल होने के लिए एक बिल को कौन प्रमाणित करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखना है भैया, एक बिल को कौन प्रमाणित करता है, राज्य विधानसभा का क्या करता है भैया, अध्यक्ष प्रमाणित करता है, ठीक है, राज्य विधानसभा का अध्यक्ष प्रमाणित करता है। पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, आप लोगों से अगर पंचायती राज दिवस पूछ लिया जाए कब मनाया जाता है, तो बताइए फटाफट कब मनाया जाता है पंचायती राज दिवस, कब मनाया जाता है भैया, बताइए भैया पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। और अगर आप लोगों से पूछ लेता पहला पंचायती राज दिवस किसने मनाया था भैया, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 63, निम्न में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो विकलांग, अब यहाँ से दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है, दिवस से एक क्वेश्चन पक्का आएगा, आप लोगों को दिवस बिल्कुल रट के जाना है आप लोगों को, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 3 दिसंबर को विकलांग दिवस क्या किया जाता है भैया, मनाया जाता है। अगर आप लोगों से पूछ लिया था 30 जनवरी को, तो 30 जनवरी को बहुत याद है आप लोगों को, क्या हो जाता है, शहीद दिवस मनाया जाता है, ठीक, शहीद दिवस मनाया जाता है। किसी क्या हुई थी, महात्मा गांधी जी की क्या हुई थी भैया, मृत्यु हुई थी ना, याद आया, ठीक। उसके बाद क्या रहेगा कि रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है, रेड क्रॉस दिवस, विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। और यही पूछ रहा है कि निम्नलिखित नीचे घटनाएं दी हैं, तिथियां दी हुई 2018 में मनाया गया था, लेकिन इनमें से कौन सा सही मिला नहीं है। तो विश्व रेड क्रॉस दिवस क्या 8 मार्च को होता है, नहीं, बिल्कुल गलत बात है, 8 मार्च को विश्व रेड क्रॉस दिवस नहीं होता है। और गोवा क्रांति दिवस 18 जून, बिल्कुल सही बात बताई गई है। बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस 12 जून, बिल्कुल सही बताई गई है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर क्या बताएगा, 66 2018 में फिर से पूछ रहा है कि सही मिलान बताइए। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून, बिल्कुल सही बात है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, बिल्कुल सही बात है। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, बिल्कुल सही बात है। तो इन तीनों सही है, इसके अलावा जो भी ऑप्शन आएगा वो क्या हो जाएगा भैया, गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन फटाफट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, चलो अच्छा यहाँ पे एक स्लाइड आ गई आप लोगों के सामने दिवस की, तो आप लोग दिवस बिल्कुल रट लेना, मैं जो जो दिवस बता रहा हूँ खाली बस वो दिवस रट लीजिए, वही पूछा जाएगा। विश्व स्वास्थ्य दिवस बिल्कुल रट लीजिए भैया। उसके बाद पृथ्वी दिवस बिल्कुल याद रखिए, 24 अप्रैल को मनाया जाता है। 1 मई को याद रखना भैया, 1 मई को क्या मनाया जाता है, श्रम दिवस, क्या मनाया जाता है भैया, श्रम दिवस मनाया जाता है, ठीक। आगे क्या कह रहे हैं, आगे क्या है, चलिए देख लेते हैं क्या है बोल रहे हैं आगे वाले में क्या है। यहाँ से रखना विश्व तंबाकू निषेध दिवस याद रखना, विश्व पर्यावरण दिवस याद रखना, 31 मई को होता है विश्व तंबाकू दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को होता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को होता है, ठीक। 21 जून बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विश्व जनसंख्या दिवस बहुत बार पूछा गया है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस याद रखना, अगर आप लोगों से पूछ लेता है भारत का युवा दिवस होता है 12 जनवरी, जो कि किसके हिसाब से मनाया जाता है, स्वामी विवेकानंद की जयंती पर 12 जनवरी, ठीक है। आप लोगों को स्वतंत्रता दिवस पता ही है। खेल दिवस याद रखना, मेजर ध्यानचंद की क्या मनाई जाती है भैया, उन्हीं के उपलक्ष्य में 29 अगस्त में, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है भैया, हिंदी दिवस मनाया जाता है। उसके बाद क्या रहता है, गांधी जयंती कब मनाया जाता है भैया, 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व पशु दिवस 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये सब दिवस आप लोगों को याद करने होंगे, ठीक है। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है, याद रखने वाली बात है भैया। तो बस उसके बाद क्या है भैया, 10 दिसंबर को बहुत बार पूछा गया है। दिसंबर वाले बहुत, दिसंबर और जनवरी वाले याद रख लें, दिसंबर और जनवरी वाले से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक। तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है भैया क्या, मानवाधिकार दिवस, ठीक है। उसके बाद 23 दिसंबर को मनाया जाता है किसान दिवस। 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस, ठीक है। 15 जनवरी को मनाया जाता है सेना दिवस, ठीक है। 26 जनवरी को मनाया जाता है क्या, गणतंत्र दिवस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिवस मनाया जाता है 23 जनवरी को, ठीक। उसके बाद क्या मनाया जाता है भैया, 30 जनवरी को मनाया जाता है क्या, शहीद दिवस मनाया जाता है, ठीक। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। अगर आप लोगों से पूछ लेता है आदर दिवस, तो 2 फरवरी को मनाया जाता है भैया, 2 फरवरी, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तो 8 मार्च को कब मनाया जाता है भैया, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। और 15 मार्च को मनाया जाता है विश्व उपभोक्ता दिवस, ठीक।
और उसके बाद क्या मनाया जाता है, विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है, विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक 23 मार्च को क्या दे दी गई थी भैया, फांसी दे दी गई थी। 23 मार्च को किसकी फांसी दी गई थी भैया, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन फटाफट देख लेते क्या है। उसके बाद भैया मेले आ जाते हैं, मेले बहुत, मेले से एक क्वेश्चन फंसना है। एक 10 नंबर के जो क्वेश्चन है बिल्कुल एकदम दिखे हुए क्वेश्चन है, आप लोगों को वही क्वेश्चन देखने को मिले। कुंभ मेला आप लोगों से पूछ लेता है कहाँ कहाँ पे लगता है भैया, उत्तर प्रदेश में लगता है प्रयागराज में, मध्य प्रदेश में उज्जैन में लगता है, मद्रास में, नासिक में लगता है, और उत्तराखंड में कहाँ पे लगता है भैया, हरिद्वार में। ठीक है, सोनपुर मेला लगता है बिहार में। उसके बाद विचित्र मेला अगर गुजरात में लगता है भैया, पुष्कर मेला राजस्थान में लगता है। ठीक है, उसके बाद गोवा कार्निवाल गोवा मेला, नौचंदी मेला बहुत बार पूछा गया है भैया, नौचंदी मेला कहाँ पे लगता है, मेरठ में। बटकेश्वर मेला कहाँ पे लगता है, आगरा में। ठीक है, चलिए फटाफट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम लोग मेले आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेले रट लेने रहेंगे। तो विश्व डाक दिवस, अब बताइए विश्व डाक दिवस, तो मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है भैया, 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तीसरे वाले को क्या बन जाएगा भैया, यहाँ से बताइए फटाफट। चौथा बन जाएगा राष्ट्रीय युवा दिवस की बात करेगा तो भैया 12 जनवरी को पहुँच जाएंगे। ठीक है, अगर ये पहले मतलब चौथे वाले का कौन सा है भैया, पहला वाला, तो चौथे वाले का पहला वाला तो सबके साथ दिख रहा है। तीसरे वाले का कौन सा है भैया, तीसरे वाले का चौथा वाला, तो तीसरे वाले का चौथा वाला ऑप्शन देख लीजिए, इसमें कौन सा है भैया, इसमें से ऑप्शन है बी, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जिस दिन भगत सिंह को फांसी दी गई, फिर से वही बात, भगत सिंह को फांसी 23 मार्च को दी गई थी। 30 मार्च को आप लोगों से पूछ लेता है कौन सा दिवस है, बताइए कौन सा है। 30 मार्च को अभी बताया है, 30 मार्च को कौन सा दिवस है, बताइए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित से किस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया है, तो स्वदेशी भाषाओं के रूप में 2019 को घोषित किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन फटाफट देख लेते हैं। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, थोड़ी देर पहले बताया था, उपभोक्ता दिवस तब होता है भैया जब, कब, 24 दिसंबर को। प्रवासी दिवस कब होता है, जब गांधी जी क्या होते हैं भैया, भारत आए थे, इसी को मनाया जाता है 4 जनवरी। ठीक, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है भैया, 5 जून। ठीक है, चलिए समाज सुधारक एवं रहस्यवादी कवि संत कबीर दास की जयंती बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 जून को मनाई जाती है। याद रखना भैया कब मनाई जाती है, 2 जून को। चकबंदी लेखपाल ने पूछे हुए क्वेश्चन है सब। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय, ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय, या मुख्यालय से भी एक क्वेश्चन बनना तय है, तो तय है। ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय है संघाई में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे भैया, द हेग में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी जो कहाँ पे भैया, वियना में है। ठीक, अगला क्वेश्चन संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पे, तो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पे भैया, न्यूयॉर्क में है, जिसको यूएनओ बोला जाता है। उसके बाद कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में हाल ही में समाचारों में किन कारणों से था, तो संयुक्त राष्ट्र क्या हुआ भैया, हाल ही में किस कारणों से था समाचारों में, तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने इजराइल पर निर्णय से मुद्दों में क्या कर दी थी, परिषद क्या कर दी थी, इसने छोड़ दी थी, क्या कर दी थी, परिषद इसने छोड़ दी थी। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की सरकारी भाषाएं जो हैं, वहाँ के काम काज करने की जो भाषाएं सरकारी भाषाएं वो अंग्रेजी हैं, फ्रेंच हैं, चीनी है, रूसी है, अरबी है और स्पेनिश है। कितनी लैंग्वेज है भैया बता दिए फटाफट, तो 6 लैंग्वेज हैं, अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, ऐसे याद रखना है, अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी और स्पेनिश। सार्क की पहली बैठक कहाँ हुई, जहाँ पे सार्क का मुख्यालय है, कहाँ पे भैया, कहाँ पे भैया, पहली बैठक आप लोगों से पूछ लेता है तो ढाका बांग्लादेश, लेकिन काठमांडू नेपाल में क्या है भैया, इसका क्या है, मुख्यालय है। ठीक है, अगला क्वेश्चन फटाफट। हेमिस गुम्फा नामक मठ कहाँ पे, तो हेमी गुम्फा कहाँ पे भैया, लद्दाख में मठ है। चलिए अगला क्वेश्चन फटाफट। भारत का कौन सा शहर प्रसिद्ध फलकनुमा पैलेस का घर है, फलकनुमा पैलेस का घर अगर आप लोगों से पूछ लेता है तो हैदराबाद में। कहाँ पे है भैया, हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पोटला पैलेस जो कि क्वेश्चन नंबर 83, देखते ही देखते क्वेश्चन नंबर 83 में आ चुके हैं। फटाफट देखिए, पोटला पैलेस जो कि एक 7 मंजिला भवन है, किससे संबंधित है, दलाई लामा से। किससे संबंधित है भैया, दलाई लामा से। ठीक, पोटला पैलेस दलाई लामा। अलाई दरवाजा विश्व विरासत स्थल में है, अलाई दरवाजा विश्व विरासत स्थल में है। कहाँ भैया है, कुतुब मीनार। ठीक, कहाँ पे है भैया, कुतुब मीनार वाले जगह पे। भारत में विश्व धरोहर स्थलों की संख्या के आधार पर कौन सा स्थान है, 7वां स्थान है। किसा है, विश्व धरोहर यूनेस्को वाले में 7वां स्थान है। ठीक है, चलिए इन निम्नलिखित में से अगला क्वेश्चन आ गया 86 नंबर पे, देखते ही देखते 86 नंबर पे आ चुके हैं। इनमें से कौन सा लोक नृत्य हरियाणा राज्य से संबंधित है। अगर हरियाणा की बात करेंगे भैया, धमाल भी है, खोरिया भी है, झूमर भी है, कौन सा नहीं है, जवारा नहीं है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य आप लोगों से पूछे तो शास्त्रीय नृत्य याद रखना भैया क्या है, कथक। कथकली मत बोलना, कथक बोलना, कथकली केरल का हो जाता है। ठीक है, कथकली कहाँ को हो जाता है भैया, केरल को हो जाता है। अगर भांगड़ा की बात करेंगे पंजाब को हो जाएगा। कच्ची पूड़ी, पूड़ी क्या हो जाती है भैया, आधी रह जाती है, पूड़ी कच्ची आधी रह जाती है। तो कच्ची पूड़ी कैसी रह जाती है, आधी रह जाती है, मतलब कैसी, आधी पूड़ी कच्ची रहती है, आंध्र प्रदेश। ठीक, आंध्र प्रदेश।
क्वेश्चन नंबर 88, भारत में नृत्य, नाटक और संगीत के विकास को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित से कौन से अकादमी जिम्मेदार हैं? तो नृत्य के लिए अगर बात करी जाती है, संगीत के लिए बात की जाए, किसी भी चीज़ के लिए अगर बात की जाती है तो संगीत अकादमी आता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 80 नंबर, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस, फिर से आ गया भाई, जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस अभी बताया था भैया कब, 8 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को। ठीक है, विश्व साक्षरता दिवस अगर आप लोगों से पूछ लेता है तो 8 सितंबर कब मनाया जाता है भैया, 8 सितंबर को। विश्व बाघ दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, याद रखना, विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है भैया 29 जुलाई को, 29 जुलाई को। ठीक है, पृथ्वी ओवरशूट दिवस, ओवरशूट दिवस कब मनाया गया भैया, 2018 में मनाया गया, कब, 1 अगस्त को। ठीक, इतना इंपॉर्टेंट ये वाला नहीं है। फिर निम्न से 31 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, कहाँ का मनाया गया भैया, 31 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, कहाँ कहाँ का मनाया गया, मलेशिया का मनाया गया, टेनेवो का मनाया गया, किर्गिस्तान का मनाया गया, तीनों का मनाया गया भैया। ठीक है, विश्व वानिकी दिवस फिर से याद आ जाएगा आप लोगों को, 21 मार्च। अगला क्वेश्चन, वन्य जीव सप्ताह आप लोगों से पूछ लेता है कब मनाया जाता है, तो 2 से 8 अक्टूबर के बीच में। किसके किसके बीच में, 2 से 8 अक्टूबर के बीच में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस, क्वेश्चन नंबर 98 पे आ गए, बहुत जल्दी जल्दी स्पीड में। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, कितने मनाया जाता है भैया, 29 अगस्त को। कब मनाया जाता है भैया, 29 अगस्त को। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, फटाफट बताइए, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर को। पूरा रिवीजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फटाफट बताइए। और आप लोगों को अगर सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। पूरे सेशन को आराम से देखिए, 1 घंटा से अंदर अंदर आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आपको 200 क्वेश्चन, पूरे से 200 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे 1 घंटा के अंदर। देखिए 100 क्वेश्चन हम लोगों ने कर डाले महज 25-26 मिनट के अंदर। ठीक है, आगे का देखते हैं, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है भैया, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। यूएनओ ने 11 जुलाई को किस रूप में मनाने का निर्णय लिया है, विश्व जनसंख्या दिवस को 11 जुलाई में। ठीक, अगला क्वेश्चन फटाफट, किस राष्ट्रीय मतदाता दिवस, फिर से मतदाता यानी मतदान कब करेंगे भैया, 25 जनवरी को करेंगे, तभी 26 जनवरी को लगाएंगे, झंडा लगाएंगे। श्रमिक दिवस, इसको विश्व मजदूर दिवस मनाया जाता है 1 मई को भाई। ठीक, 1 मई को। अगला क्वेश्चन, पंडित शिव कुमार शर्मा किसके संवादक थे, अगर शिव कुमार शर्मा की बात आ जाए क्या हो जाएगा, संतूर के संवादक थे। ठीक है, प्रसिद्ध वादक उस्ताद बिंदा खान द्वारा बजाने वाला वाद्य यंत्र है, तो बिंदा खान क्या बनाते थे भैया, सारंगी बजाते थे। क्या बजाते थे भैया, सारंगी। ठीक, ये इंपॉर्टेंट नहीं था, इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं। अब तेरताली का लोक नृत्य है, तेरताली कहाँ का है, तेरताली याद रखना भैया राजस्थान का है। ठीक है, लोक नृत्य भी हर राज्य के याद कर लेना, एक लोक नृत्य या फिर शास्त्रीय नृत्य आप लोगों से पूछ सकता है। बार बार बता रहा हूँ, एक राजधानी पूछ सकता है, एक मुद्रा पूछ सकता है, एक मुख्यालय पूछ सकता है, एक दिवस पूछ सकता है, एक मेला पूछ सकता है। ठीक है, और क्या पूछ सकता है, उसके बाद एक आप लोगों से पूछ सकता है, यहाँ से मेला हो गया, उसके बाद लोक नृत्य पूछ सकता है। ये सब एकदम ओपनली है कि पूछा ही जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस संस्कृत वाद्य यंत्र से संबंधित थे, तो किससे संबंधित है भैया, सहनाई वादक थे। किससे संबंधित थे, सहनाई वादक से। क्वेश्चन नंबर 109, भारतीय शास्त्रीय नृत्य को विदेशों में किसने लोकप्रिय बनाया, तो किसने लोकप्रिय बनाया भैया, उदय शंकर ने। किसने बनाया, उदय शंकर ने। बिरजू महाराज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश से थे, क्या थे भैया, कथक। क्या था भैया, कथक से। ठीक है, उस्ताद जाकिर तबला हुसैन वादक, क्या है, उस्ताद जाकिर हुसैन तबला वादक, धिन तड़क वाले हैं। ठीक है, चलिए मोहिनी अट्टम, जहाँ पे अट्टम कृष्ण अट्टम मोहिनी अट्टम वादक क्या है भैया, केरल, करेला, एकदम नीम चढ़ा हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन फटाफट देख, किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने प्रथम बार ओलंपिक खेलों में पदक प्राप्त किया, बहुत इंपॉर्टेंट है, कर्णम मल्लेश्वरी ने भारोत्तोलक में। ठीक है, भारोत्तोलक में। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय खिलाड़ी ने 2016 में ओलंपिक प्रतियोगिता में बॉक्सिंग खेल हेतु योग्यता प्राप्त की थी। अगर बॉक्सिंग के लिए सबसे पहली योग्यता अगर पूछ लेता है तो शिव थापा ने। किसने किया था भैया, शिव थापा ने। ठीक है, कौन सा शहर 2022 की शीतकालीन ओलंपिक और पैरा ओलंपिक की मेजबानी करेगा, तो बीजिंग। ठीक, अगला क्वेश्चन, गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया के हुए राष्ट्रमंडल खेलों में से कौन सा देश पदक शीर्ष तालिका में रहा है, तो गोल्ड कोस्ट में अभी की बात नहीं है, पुराना है, तो ये तब की बात थी, तो ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अभी क्या है, 21वां राष्ट्रमंडल 2018 का आदर्श वाक्य पूछ रहा है। अब इसके बाद यहाँ पे पूछ सकता है तुम लोगों से 2019 का राष्ट्र आदर्श वाक्य, 2020 वाला जो राष्ट्रमंडल खेल हुए हैं उसके बाद पूछ सकता है, तो शेयर द ड्रीम था इसका। चलिए अगला क्वेश्चन, अब ओलंपिक से एक क्वेश्चन बनना तय है। अब ओलंपिक किस प्रकार से पढ़ेंगे ये आप लोगों को जानना है। ठीक है, कुछ वर्ष पहले किस एशियाई देश ने अपना राष्ट्रगान बदल दिया, तो किस देश ने अपना राष्ट्रगान बदला भैया, नेपाल कहने लगा हमारा राष्ट्रगान सही नहीं है, बदल दिया उसने।
ठीक है, नापाल हम, नापालब हम, नापालब हम, ठीक है, ऐसे याद रखना। 119 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनमें से किसने हैनोवर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग प्रतियोगिता में 10 मीटर महिला एयर पिस्टल मुकाबले में स्वर्ण पदक जीता था? तो याद रखना भैया कौन थी, हिना सिद्धू थी। अगला क्वेश्चन, भारत में अयोनिका पाल निम्नलिखित में से किस खेल का प्रतिनिधित्व करती थी? निशानेबाजी। 2019 में यूएस ओपन का खिताब जीतना किसने जीता था? राफेल नडाल ने। ठीक, यहाँ से 2019-20 वाले नहीं पूछे जाते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, सर्व और वाली किस खेल से जुड़े हुए? खेल से एक क्वेश्चन तो आना तय है ना, तो किससे? टेनिस से। ठीक है, चलिए। हाँ, सबसे ज़्यादा गोल किसने किए हैं भैया? सबसे ज़्यादा सक्रिय गोल किसने किए हैं? तो सुनील छेत्री ने अंतर्राष्ट्रीय गोल किए सबसे ज़्यादा। ठीक है, भारतीय फुटबॉल की निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आरंभ 1945 में हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, 1945 में किस राष्ट्रीय प्रतियोगिता का उद्घाटन हुआ था भैया? तो DCM कप। किसमें? DCM कप। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय और महाराष्ट्र दोनों के लिए एक नया साल चैत्र महीने में शुरू होता है। आम में इसे उदागी कहा जाता है। इसे महाराष्ट्र में किस नाम से बोला जाता है? तो अगर चैत्र महीने को आंध्र प्रदेश में उदाग कहा जाता है तो महाराष्ट्र में इसको बोला जाता है भैया क्या? बताइए, गुड़ी पड़वा। क्या बोला था भैया? गुड़ी पड़वा। ठीक, वाराणसी के शास्त्रीय हिंदुस्तानी गायक का नाम बताया जिन्हें प्रसिद्ध संगी वादक सियाजी मिश्रा ने गोद लिया था? तो सिद्धेश्वरी देवी। कौन थी भैया? सिद्धेश्वरी देवी को क्या लिया गया भैया? गोद लिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन, राधा और कृष्ण की पूजा के लिए से जुड़े नृत्य के रूप में स्त्रियां अपने सिर पर तेल रखकर, बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात याद रखनी, 108 क्या होते हैं? तेल के दीपक होते हैं। क्या होता है वो? चरकुला नृत्य होता है। क्या होता है भैया? चरकुला नृत्य। ठीक, चलिए ये देखो अगला वाला क्वेश्चन भी सेम, 108 दीपक लेकर क्या करती हैं? चरकुला दीपक, नृत्य, लोक नृत्य। और घूमर, तो घूमर कहाँ से भैया? घूमर याद रखना है आप लोगों को, कहाँ का है भैया? राजस्थान का है। मधुबनी कला मिथिला की इंपॉर्टेंट है। चलिए, भारत के पिकासो के तौर पर किसे जाना जाता है भैया? मकबूल फिदा हुसैन को क्या है? पिकासो माने जाते हैं इनके। ठीक, गुरु पर्व त्योहार में मनाई जाती है। गुरु नानक के आगे मनाई जाती है भैया, जयंती मनाई जाती है। ठीक है, किस राज्य में ड्री त्योहार मनाया जाता है? तो ड्री त्योहार मनाया जाता है भैया किसमें? अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, विशेष ओलंपिक विश्व खेल 2019 का आयोजन कहाँ पे हुआ है भैया? तो अबू धाबी में। कहाँ पे हुआ है भैया? अबू धाबी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, शतरंज की ग्रैंड मास्टर होने वाली पहला महिला कौन थी? एम विजय लक्ष्मी थी। कौन थी भैया? एम विजय लक्ष्मी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 22 से 26 नवंबर 2019 तक भारतीय क्रिकेट में अपना सबसे पहला दिन रात टेस्ट मैच खेला तो बांग्लादेश ने, दिन रात वाला। अगला क्वेश्चन, आगा खां कप फुटबॉल से पंजाब के किस गांव ने हॉकी के सर्वाधिक ओलंपिक खिलाड़ी दिए हैं? तो पंजाब के किस गांव ने दिए हॉकी के सबसे ज़्यादा? तो संसारपुर से, सब पूरे संसार से दिए हैं, ऐसे याद रखना, पूरे संसार से हॉकी के खिलाड़ी दिए हैं। ठीक है, तो लेब्रोन जेम्स कौन सा अंतर्राष्ट्रीय खेल खेलते हैं? लेब्रोन जेम्स खेलते हैं बास्केटबॉल। पद्मश्री से सम्मानित प्रशांति सिंह खेल की खिलाड़ी हैं, बिल्कुल याद रखना भैया, बास्केटबॉल से हैं। किससे हैं भैया? बास्केटबॉल से। चलिए ठीक है, एडमिरल कप किससे संबंधित है? एडमिरल कप, जब एडमिरल की बात आती है तो एडमिरल किससे बनाया जाता है भैया? किसे बनाया जाता है? नेवी में बनाया जाता है ना, इसलिए कैसे होता है? नौकायन से। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसका मिलान सही रूप से किया गया है? तो BC राय ट्रॉफी। किसका भैया? BC राय ट्रॉफी क्या किया गया है? फुटबॉल से सही है। अगला देख लेते हैं क्या है, लिम्बाराम निम्नलिखित से किसमें अपने सर्वोच्च प्रदर्शन के लिए जाने जाते थे? तो धनुष विद्या के लिए लिम्बाराम क्या किया जाता है भैया? जाने जाते थे। ठीक है, लिम्बाराम किसके लिए जाने जाते थे? धनुष विद्या के लिए। लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहाँ पे है? तो लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम है हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन, जल्लीकट्टू के साथ जुड़ा हुआ था क्या? जल्लीकट्टू के साथ क्या जुड़ा हुआ है भैया? पोंगल जुड़ा हुआ। क्या जुड़ा हुआ भैया? जल्लीकट्टू के साथ पोंगल। अगला क्वेश्चन, मोटो GP चैंपियनशिप किस खेल दौड़ रेस के लिए आयोजित की जाती है? मोटरसाइकिल रेसिंग के लिए। किसके लिए भैया? मोटरसाइकिल रेसिंग के लिए। ये क्वेश्चन बार बार एक दो बार आप लोग देख लेंगे, शायद यहीं से क्वेश्चन आप लोगों को देखने के लिए मिल सकते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में इन पड़ोसी देशों में से कौन सा देश गलत तरीके से अपने राष्ट्रीय खेल से मेल खाता है? तो बांग्लादेश क्रिकेट। ठीक है, बांग्लादेश का क्या है राष्ट्रीय खेल भैया? क्रिकेट है। ठीक, पोकेमॉन गो को जो कि बड़ी हाल ही सुर्खियों में रहा, इस कैसे संबंधित था भैया? मोबाइल गेम पोकेमॉन था ना, पोकेमॉन, जहाँ पे क्या हुई थी भैया? पोकेमॉन गेम था, वो चलता था इधर उधर। अंटार्कटिका में कितने अनुसंधान स्टेशन है? तो कितने हैं भैया? 3 है। हिमाद्री स्टेशन कहाँ पे है भैया? आर्कटिक में है। कहाँ पे भैया? भारत का हिमाद्री स्टेशन कहाँ पे है? आर्कटिक में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय दलहन अनुसंधान, अगर दलहन की बात करता है तो याद रखना भैया कानपुर में है। कपास की बात करेगा तो ये कहाँ पे? कपास सबसे ज़्यादा नागपुर। ठीक, कहाँ पे है अनुसंधान? नागपुर में। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो इलाहाबाद। अगर आप लोग इस वाली की पीडीएफ चाहते हैं तो इस वाली पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल में उपलब्ध मिलेगी। आप लोग फटाफट से हमारा टेलीग्राम चैनल को क्या करने भैया, ज्वाइन कर लेंगे। वहाँ से आप पूरी पूरी पीडीएफ पा पाएंगे, वहाँ से आप फटाफट रिविजन भी कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, इसरो का मुख्यालय स्थित है? तो इसरो का मुख्यालय कहाँ पे भैया, याद रखना है बेंगलोर में है। ठीक, BARC कहाँ पे स्थित है भैया? ट्रॉम्बे में। कहाँ पे स्थित है? ट्रॉम्बे में। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय महिला बल्लेबाज का भाई जिला स्तर का क्रिकेटर है? स्मृति मंधाना। ठीक है, भारतीय महिला बल्लेबाज का भाई जिला स्तर का क्रिकेटर है। ठीक है, जिला स्तर क्रिकेटर मतलब स्मृति मंधाना का है। ठीक है, किस क्रिकेट खिलाड़ी ने सर्वप्रथम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय विकेट मैच में दोहरा शतक बनाया था? सर्वप्रथम सबसे पहले किसने बनाया था भैया? सचिन तेंदुलकर ने। अब तो बहुत लोगों ने बना लिया है। ठीक है, सबसे ज़्यादा रन अभी तक किसने बनाया? तो रोहित शर्मा ने और मार्टिन गुप्टिल। 160 नंबर क्वेश्चन आ चुके हैं, क्या बन जाएगा? टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक लगाने वाले, तो 13 शतक लगाने वाले कौन थे? वीरेंद्र सहवाग थे। चौथा 4 शतक लगाने वाले, 14 शतक 400 रन बनाने वाले कौन थे भैया? ब्रायन लारा। ठीक है, विश्व में किस देश द्वारा क्रिकेट में सर्वप्रथम 900 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले गए? कहाँ पे भैया? भारत में। ठीक, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया BCCI, ठीक है, क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए UN एनवायरमेंट के साथ क्या कर रहा है? आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। कौन से आशय पत्र पे हस्ताक्षर किए भैया? हरे वाले पे। ठीक, अगला क्वेश्चन, 100 विकेट लेने वाला सबसे पहले मोहम्मद शमी बने थे, उसके बाद अब बन गया कौन से भैया? फटाफट बताइए। बुमराह। ठीक है, निम्नलिखित से कौन से सुमेलित नहीं है? तो ग्रीन पार्क बिल्कुल याद रखना है, कानपुर में है। और इकाना कहाँ पे भैया? लखनऊ में है। डॉक्टर अंबेडकर स्टेडियम कहाँ पे? वाराणसी में। महात्मा गांधी स्टेडियम मेरठ में बिल्कुल भी नहीं है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने T20, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित T20 मैचों में सर्वाधिक छक्के मारकर, पहले तो क्रिस गेल थे, अब इनका रिकॉर्ड तोड़ दिया किसने भैया? बताइए। रोहित शर्मा ने। ठीक है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष चुने में, जब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट जहीर अब्बास क्या था भैया? तब जहीर अब्बास थे। ठीक है, अभी का आप लोग सर्च कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 167, भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में? पहला खेल विश्वविद्यालय क्या है भैया? मणिपुर। अगर उड़ीसा को अगर पूछ ले उड़ीसा ने किस खेल को गोद लिया है, तो भैया हॉकी को। ठीक है, विश्व जूनियर एथलेटिक्स में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी भैया? हिमा दास थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? के श्रीकांत ने भारत में किसके लिए अर्जुन पुरस्कार? तो बैडमिंटन ने, जिसको के कादम्बरी श्रीकांत बोला जा रहा है, बहुत बढ़िया खेल रहे हैं आजकल। ठीक है, द टर्बुलेंट ईयर्स 1980 to 1996, ठीक है, कहाँ किसने लिखी भैया? प्रणब मुखर्जी ने। एक पुस्तक तो आनी तय है। मधुशाला किसकी कृति है? हरिवंश राय बच्चन की है। माई कंट्री माई लाइफ किसकी है भैया? लाल कृष्ण आडवाणी की है। अगला क्वेश्चन फटाफट देख लेते हैं, बेटों वाली विधवा किसने लिखी भैया? प्रेमचंद्र ने लिखी। बेटों वाली विधवा किसने लिखी? सरोजिनी नायडू की द्वारा। कौन सी किताब नहीं लिखी गई? द ब्रोकन विंग लिखी गई है। इसके पहले भी ये क्वेश्चन बता चुका है। द गोल्डन थ्रेशोल्डर भी लिखी गई है। द बर्ड ऑफ टाइम भी लिखी गई। द गोल्डन बर्ड इनके द्वारा नहीं लिखी गई, ये एक अंतर्राष्ट्रीय लेखक थे, उनके द्वारा ये लिखी गई है। ठीक है, डॉक्टर ऑफ ईस्ट किसके द्वारा लिखी गई? डॉक्टर ऑफ ईस्ट किसके द्वारा लिखी गई है? बेनजीर भुट्टो के साथ। अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखी गई है। ठीक, टकेशेर बाजी टकेशेर खाजा वाले हैं। हाँ, व्हेन द रिवर स्लीप्स किसने लिखी? एस्टेरीन कायर। ठीक, सुब्रमण्यम भारती एक प्रसिद्ध थे, क्या थे भैया? सुब्रमण्यम भारती एक कवि थे। हाँ, ए सुटेबल बॉय किसके द्वारा? विक्रम सेठ के द्वारा लिखी गई। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह ने लिखा है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह ने लिखा। माई टूथ किसने लिखी थी भैया? इंदिरा गांधी ने लिखी थी। नेम सेक किसने लिखी भैया? झुम्पा लाहिरी ने। ध्यानचंद पुरस्कार में कितना मिलता है भैया? तो याद रखना है भैया, कितना? 10 लाख का पुरस्कार मिलता है। भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला तृतीय उच्चतम नागरिक पुरस्कार आप लोगों से पूछ लेता है, तो तृतीय उच्चतम नागरिक पुरस्कार होता है पद्म भूषण। ठीक है, प्रत्येक वर्ष कितने नोबल दिए जाते हैं? तो याद रखना भैया, कितने क्षेत्र में दिए जाते हैं? 6 नोबल। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है? तो फिल्म निर्माता के लिए। ठीक है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसमें दिया जाता है भैया? फिल्म इंडस्ट्री में दिया जाता है। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार आपसे पूछ लेता है, तो भारत रत्न होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित के भारत रत्न किसे दिया गया था भैया? तो सिराज गोपालाचारी को दिया गया था। किस व्यक्ति को सबसे पहले अगर पूछ लिया जाता है तो किसको दिया गया था? सिराज गोपालाचारी। 128 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग पहुंच गए बहुत जल्दी से। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? 189 नंबर, अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित भैया? खेल कूद से। गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम किससे संबंधित है भैया? पत्रकारिता से संबंधित। गोल्डन पेन यानी पेन किससे करेंगे? पत्रकारिता ही करेंगे, नहीं करेंगे। चलिए, गोकुल पुरस्कार किससे संबंधित है? तो गोकुल का मतलब हो जाएंगे, गोकुल का मतलब गाय, और गाय कह देती है भैया दूध, तो दूध उत्पादन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
ठीक, अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत को किस वर्ष भारत रत्न सम्मानित किया गया था? तो 1957 में सम्मानित किया गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बायोडिग्रेडेबल सामग्री नहीं है? तो बायोडिग्रेडेबल मतलब जैव निम्नीकरण सामग्री नहीं है, तो क्या है? एल्युमिनियम फॉइल। क्या है भैया? एल्युमिनियम फॉइल। अगर पारतंत्र के दो घटक आप लोगों से पूछे तो जीवीय और अजीवीय, जीवीय और अजीवीय। ठीक, सर्वप्रथम तंत्र अगर आप लोगों से पूछे तो टेंसले। पारिस्थितिकी तंत्र की बात की जाता है, सर्वप्रथम सबसे पहले पारिस्थितिकी तंत्र किसने दिया शब्द का प्रयोग? तो एजी टांसले। इनका पूरा नाम था क्या? एजी टांसले। ठीक, किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले पशु साम्राज्य को क्या कहते हैं भैया? फाना। फाना एक क्या है भैया? एक प्रजाति है पूरा। ठीक है, मिट्टी की बारात। मिट्टी की बारात बहुत बार पूछा गया है, शिवमंगल सिंह सुमन। ठीक, शिवमंगल सिंह सुमन। लाइफ ऑफ द फ्लाइंग किसने लिखी है? विलियम गोल्डिंग ने। किसने लिखी? विलियम गोल्डिंग ने। अगला क्वेश्चन, गीत गोविंद के रचनाकार कौन है? जयदेव हैं। रिपोर्टिंग गवर्नमेंट के कौन है? नंदन नीलेकनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अतीत के चलचित्र किसने लिखी? मुंशी प्रेमचंद ने लिखी क्या? नहीं, अतीत के चलचित्र किसने लिखी भैया? महादेवी वर्मा ने लिखी है। ठीक, अगला क्वेश्चन, द पोस्ट ऑफ अमेरिकन वर्ल्ड किसने लिखा है? फरीदा जाकरिया ने। किसने लिखा है भैया? फरीदा जाकरिया ने लिखा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आशा और इतिहास के बीच बिल क्लिंटन ने लिखा। पक्षी और जानवर मार्क ट्वेन ने लिखा। ब्लैक होल और बेबी यूनिवर्सिटी स्टीफन हॉकिंस ने लिखा। ब्रोकन विंग किसने लिखा है? इंदिरा गांधी ने नहीं लिखा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जिन्हें ग्रेमी क्या हुआ है? जिन्हें ग्रेमी जीवन पर्यंत उपाधि प्राप्त हुआ है, कौन थे? पंडित रविशंकर थे। कौन थे भैया? पंडित रविशंकर थे। क्वेश्चन नंबर 206 क्या बोल रहा है भैया? किसे 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है? तो क्या होता है? जान बरदीन। क्या है? जान बरदीन। जान बरदीन, जान बर यानी जान और बर दो थे, तो इसलिए इनको क्या मिला था भैया? 2 बार नोबेल मिला है। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे विभिन्न विषयों में 2 नोबेल पुरस्कार मिले हैं? तो याद रखना, मैडम क्यूरी को फिजिक्स और रसायन दोनों के लिए मिला हुआ है। ठीक, 2 विषय हो गए। अलग, निम्न में से कौन सा अजैविक नहीं है? तो अजैविक क्या नहीं भैया? कवक अजैविक नहीं है। क्या है? एक जैविक है। ठीक है, चिपको आंदोलन संबंधित है पादप संरक्षण से। पादप संरक्षण क्या हो गया था? पेड़ में क्या करते ये चिपक रहे थे। अगर पेड़ काटे जा रहे थे तो उसी में क्या करते थे? लोग चिपक रहे थे। ठीक, 1973 ईस्वी में सुंदरलाल बहुगुणा इससे रिलेटेड थे। 210 नंबर क्वेश्चन, एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन जिसका उद्देश्य पर्यावरण की समस्या से संबंध होकर विश्व को बचाना था। ग्रीन पीस। क्या था भैया? ग्रीन पीस आंदोलन। दांडेली वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो दांडेली याद रखना है बिल्कुल आप लोगों को। कहाँ पे भैया? कर्नाटक में। कर्नाटक और कर्नाटक, तो दंड तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक, कीथम झील और सुर सरोवर झील कहाँ पे है भैया? किस शहर के पास है? तो कीथम झील याद रखना भैया, आगरा शहर के आसपास। ठीक है, ठीक है, इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान। तो इराविकुलम, इराविकुलम क्या हो जाएगा भैया? केरल, इराविकुलम। अगला, थट्टेकड़ कहाँ पे भैया? केरल में। कहाँ पे? थट्टेकड़ कहाँ पे भैया? केरल में है। अगला नेक्स्ट, भद्रा कहाँ पे भैया? भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो याद रखना आप लोगों को, भद्रा मतलब भद्रबाहु वाले इलाका, कर्नाटक वाले इलाका का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से क्या जलीय निकाय में होने वाले प्रदूषण में योगदान प्रदान नहीं करता? तो ओजोन। कौन भैया? ओजोन परत क्या नहीं करता भैया? योगदान नहीं देता है। ऐसा कुछ होता है। निम्नलिखित से क्या जलीय निकाय में थोड़ी नहीं, वो ऊपर से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज को क्या करता है भैया? रोकती है, ओजोन लेयर। अगला क्वेश्चन, पार्थेनियम को कैसे जीव एंटोजो का उपयोग करके नियंत्रित किया जा सकता है? तो बिल्कुल सही जवाब जा रहा है जाइग्रोवा बिकोलोराटा। ठीक है, बिकोलोराटा। निम्नलिखित अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से ओजोन छेद परत में छेद बनाने के लिए जिम्मेदार कौन है? सबसे ज़्यादा छेद बनाने के लिए जिम्मेदार अगर लोग पूछ लेता है तो याद रखना भैया CFC, जो कहाँ से निकलती है भैया? फ्रिज से निकलती है। ठीक है, निम्नलिखित में आगे का, निम्नलिखित में किसके परिणाम स्वरूप पानी की गुणवत्ता में गिरावट आई है? तो गंदे पानी का सही से निपटारा नहीं किया जा रहा है और गंदे पानी को ऐसे ही बहाया जा रहा है। ठीक, भारत में ऐसा कौन सा पहला और एकमात्र राज्य जहां पर छत पर बरसात के पानी संग्रहण ढांचों का निर्माण सभी घरेलू के लिए अनिवार्य है? बिल्कुल सही बात है, इसलिए वहां पे अनिवार्य है क्योंकि वहां के पेड़ पौधे जो पक्षी होते हैं वो आके क्या करने, वो पानी पी सके। तमिलनाडु है। ठीक, अगला क्वेश्चन, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा चलाए गए किस अभियान के लिए दर्ज है? बताइए फटाफट, किस लिए है? क्लीन यूपी ग्रीन यूपी के लिए। ठीक, क्लीन यूपी और ग्रीन यूपी के लिए। अगला क्वेश्चन, नगर पालिका के कूड़े कचड़े एक बड़े फर्नेस में जलाए जाते हैं, इस फर्नेस को क्या कहा जाता है बेटा? क्या कहा जाता है? इंसीनरेटर। क्या बोला जाता है इसको? इंसीनरेटर। अगला क्वेश्चन, ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ग्लोबल फुटप्रिंट की स्थापना 2003 की ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने चिड़ियाघरों एवं हिरण उद्यानों में जंगली जानवरों को अधिग्रहण की योजना की? तो कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा जवाब इसका? हरियाणा।
अगला नंबर क्वेश्चन, भूक्षरण किसके द्वारा रोका जा सकता है? तो भूक्षरण आप लोगों को पता है, भूक्षरण कब हो सकता है? जब क्या कर दिया जाए, पेड़ पौधे लगा दिए, यानी वनारोपण के द्वारा। ठीक, वनों की कमी, नगरीकरण और प्रदूषण को बढ़ाना सभी निम्नलिखित किसके कारण होता है? भैया आबादी अगर बढ़ जाती है तो भैया वन भी कटेंगे, नगरीकरण भी होगा, प्रदूषण बढ़ना, ये सब किसके कारण होता है? आबादी अगर बढ़ जाती है। तो देखते देखते हम लोगों ने कितने क्वेश्चन कर लिए भैया? 250 क्वेश्चन कर लिए हैं, 225 क्वेश्चन कर लिए हैं। और 225 क्वेश्चन से मैं आशा करता हूँ लगभग आप लोगों को क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे। अगर आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा है तो आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद है। और आप लोगों को पक्का से पक्का यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और आप लोगों को ऐसी पीडीएफ चाहिए, इस वाले की पीडीएफ चाहिए, तो फटाफट हमारे टेलीग्राम चैनल को क्या करिए, फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आप लोगों को क्या मिल जाएगी? आपको वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगी, आप लोग वहाँ से भी रिवीजन कर पाएंगे फटाफट। तो अगर क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा सा जल्दी लगा हो तो बार बार आप लोग इसको रिवीजन कर लेंगे, क्योंकि ये मैराथन थी और इसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कम समय में कराना चाह रहा था, इस वजह से मेरी स्पीड थोड़ा सा ज़्यादा थी। तो कृपया वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और बाकी मैंने और भी प्लेलिस्ट बनाई हुई हैं, वो भी जाके वॉचआउट करें। मैंने प्रैक्टिस सेट भी डाले हुए हैं, प्रैक्टिस सेट भी आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं और अपने प्रैक्टिस सेट में अपनी तैयारी को और जोर दे सकते हैं, अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अंतिम समय में जितना पढ़ लें उतना ही कम होता है। कृपया अपने दिमाग को स्थिर रखें, अपने दिमाग को जितना स्थिर रखेंगे उतना ही अच्छा आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे उधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, जितना पढ़ लिया है आप लोग उतना बहुत बेस्ट है। बस उतनी ही तैयारी को अपना क्या कर देना भैया, पुख्ता करना है। जितना आप लोगों ने अगर पढ़ा है बस उतने में ही आपको क्या करना है, अपनी तैयारी को और उतनी ही मजबूत बना लेना है। अब लास्ट समय में आपको घबराना बिल्कुल नहीं है कि ये भी नहीं पढ़ा, वो भी नहीं पढ़ा, ये भी नहीं किया, वो भी नहीं किया। तो बस इस चीज़ का ध्यान विशेष कर रखें और आप ऐसे ही हंसते खेलते रहें और आपका परिवार ऐसे ही सुखी रहे, मैं ऐसी कामना करता हूं। तो चलिए फटाफट आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।